गुरुजी, माता पिता तो बचपन से यही सिखाते हैं कि पढ़ो लिखो, बड़े होकर नौकरी चाकरी करो, फिर शादी विवाह होगा, बाल बच्चे होंगे। यही मार्ग दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं मैंने स्वयं भी यही मार्ग देखा है। तो कोई ये नहीं बताता कि तो आपको संत बनना है। इंटरेस्टेड हूँ और कहीं ना कहीं भरी पंडाल में इस लड़की ने गुरुजी से बोली कि गुरुजी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं संत बनना चाहती हूँ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो काफी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुजी की लाइव प्रश्नोत्तरी चलती है और अपने प्रश्नों के उत्तर को पाकर लोग काफी प्रसन्न होते हैं। ऐसे में ही एक लड़की आई और उसने गुरुजी से बोली कि गुरुजी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं संत बनना चाहती हूँ। फिर गुरुजी लड़की को समझाते हुए कहते हैं कि तुम शादी करो और ढेर सारे बच्चा पैदा करो और सभी बच्चों को तुम संत बनाना। दोस्तों इस लड़की ने गुरुजी से और भी काफी प्रश्न करती है जिसको गुरुजी काफी अच्छे से समझाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो काफी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए टाइम को न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुरुजी, माता पिता तो बचपन से यही सिखाते हैं कि पढ़ो लिखो, बड़े होकर नौकरी चाकरी करो, फिर शादी विवाह होगा, बाल बच्चे होंगे। यही मार्ग दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं मैंने स्वयं भी यही मार्ग देखा है। तो कोई ये नहीं बताता कि तो आपको संत बनना है। इंटरेस्टेड हूँ और कहीं ना कहीं मुझे ये कहा जाता है कि तुम ऐसा करोगी तो हमारी बहुत बदनामी होगी। नहीं, रिश्तेदार बदनामी क्यों क्या होगी? कहेंगे कि इतना पढ़ाया लिखा है और वो ऐसे ही हो गई। और कई लोगों से तो उपहास भी हुआ इस बारे में, पूजा पाठ को लेकर के या इन चीज़ों को लेकर के। मेरे माँ बाप को ताना तो कसना आपका भी- विवाह करने का मन नहीं है? नहीं। क्यों? क्या दिक्कत क्या है ब्याह में? दिक्कत यह है कि मुझे मतलब ये ज्ञात हुआ कि भगवत मार्ग में या हम यहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं। विवाह करना या शारीरिक संबंध या ये सारी चीज़ें ये केवल मोह माया है और इनमें समय ज़्यादा मैं ख़राब नहीं करना चाहती बेसिकली। और अगर शादी विवाह हो जाए तो मुझे एक दूसरे व्यक्ति के अनुसार चलना पड़ेगा प्रतिदिन, जो शायद मैं नहीं जानती कि वो मैच होगा या नहीं है, तो विवाह के बाद ही। और एक बार विवाह हो जाए तो जो मुझे समझ में आया है कि आप उसे छोड़ नहीं सकते। और अगर वो परस्पर इस सदमार्ग में ना चले तो मेरे लिए काफ़ी कठिनाई हो सकती है। तो ये एक डर है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जहाँ विवाह हो वो बहुत योग्य लड़का हो और आप दोनों संतों की तरह जीवन जिए। गृहस्थ में रहकर गृहस्थ संत और श्रेष्ठ होता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। गृहस्थ संत और श्रेष्ठ होता है। जो गृहस्थ के बाद विरक्त होगा वो पक्का होगा। मतलब पक्के तो फिर ठीक है, सब पक्की हैं, लेकिन फिर भी वो और अच्छा है कि गृहस्थ के बाद विरक्त। हमारे जितने आचार्य हैं लगभग, चाहे वो स्वामी रामानुजाचार्य जी हों, चाहे श्री चैतन्य महाप्रभु हों, ये सब गृहस्थ के बाद विरक्त हुए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ के बाद विरक्त हुए। और तो विरक्ति गृहस्थ में रहकर भी हो सकती है, पति पत्नी साथ में रहे। अब वशिष्ठ जी और अरुंधति माँ पति पत्नी और देखो संत हैं। वशिष्ठ जी तो राम के गुरु हैं, वो गृहस्थ हैं। गार्गी और गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण के गुरु हैं। सांदीपनी जी और उनकी पत्नी गृहस्थ हैं। और गृहस्थ में रह करके उनसे बड़ा संत फिर कौन होगा? तो आपकी बात सही है, आपकी जगह आप ठीक है, लेकिन एक ये भी नजरिया है कि हो सकता है कि ईश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा संत चुन रखा हो जो गृहस्थ में रहकर क्या है कि आपका मार्ग सही है, ठीक है, लेकिन फिर भी गृहस्थ आश्रम सेफ है, अच्छा है। गृहस्थ में रह के और फिर हम सब चीजों को जीते हैं, अपने इंद्रियों को, काम को, क्रोध को, लोभ। चलो आज आपके अंदर कोई विषय वासना नहीं है, ठीक है, लेकिन मन का भरोसा कौन करता है? एक संत जी पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। सैकड़ों साल हो गई, 100 भरी उनका नाम था। सैकड़ों साल से तपस्या कर रहे थे कि पानी के अंदर मछली और मत्स्य का संग देखा तो वो उनका मन जागा और उन्होंने 50 विवाह किए। तपस्या छोड़ी, 50 विवाह किए, गृहस्थ में रहे और उसके बाद फिर उनकी विरक्ति हुई, फिर उनकी सदगति हुई। तो मन आपका कंट्रोल है, भगवान करे खूब कंट्रोल हो आपका मन, लेकिन मन की चंचलता का भरोसा नहीं है। आप अपने मन पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि मन बड़ा चंचल है। इसलिए मेरा मानना है कि आप गृहस्थ में रहकर भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और आपकी मन विरक्ति की है तो आप स्वतंत्र हैं। और गुरुजी, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग आपको फॉलो करते हैं
तो आप अगर ये मैसेज देंगे तो मुझे विश्वास है कि सब इसको मानेंगे कि अपने बच्चों को अगर हम घर पे बचपन से अध्यात्म की ओर, भगवत प्राप्ति की ओर, मोक्ष प्राप्ति की ओर अगर हम उन्हें ज्ञान दें, अपने धर्म के बारे में ज्ञान दें, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं देते समय के कारण या स्कूल की पढ़ाई या ऐसे वैसे, तो अगर आप कहेंगे तो संत आखिर बनेंगे कैसे जब हम बचपन से उन्हें कुछ ज्ञान देंगे तब। हम तो कहते हैं कि आप गृहस्थ में जाओ और जितने पुत्र हों आपको सबको संत बना डालो। इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती कुछ। आपके ऐसे विचार, पवित्र विचार हैं तो आप गृहस्थ में जरूर प्रवेश करो और खूब संतान उत्पत्ति करो और खूब संत बनाओ। एक से बढ़कर एक संत होने चाहिए। 2-4 हम तो कहते हैं एक बेटा एक्स्ट्रा पैदा करो केवल संत के लिए, ये संत बनेगा। तो संतों की जो कमी है वो थोड़ी पूरी होगी और संतों का होना बहुत जरूरी है। गुरुजी, हम लोग जब बाहर जाते हैं पूजा स्थल पे, रेलवे स्टेशन, कहीं भी, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हर बच्चे में भगवान का रूप होता है, कह लो श्री कृष्ण का रूप होता है छोटे बच्चों में। पर कुछ बच्चे गलत राह पे चल रहे हैं माता पिता के वजह से, या कुछ ऐसे मतलब जो हमें परेशान करते हैं कि आप हमें 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, या तंग करते हैं, कपड़े खींचते हैं, कई पैर पकड़ लेते हैं। छोटे बच्चे, मुझे पता है कि वो अज्ञानता में ऐसा करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ लोग भटका देते हैं कि जाओ यहाँ ऐसे पैसे मांगो, लोगों को पैर पकड़ो तो लोग देंगे तुम्हें 100, 200, 500, 1000 तुम कमा लोगे, कह दो कि मैं अनाथ हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में मैं कई बार उन्हें मना कर देती हूँ कि नहीं, मैं नहीं दूंगी, मेरे पास होते हैं पर मैं नहीं देती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गलत मार्ग में चल रहे हैं। तो क्या इसका पाप पुण्य, क्या इसका पाप? छोटे छोटे बच्चों को तो आप उनसे कहो बेटा आप भीख मत मांगो, हम आपको पढ़ाते हैं, चलो आप कहाँ पढ़ना चाहेंगे वहाँ पढ़ाएंगे। पढ़ाने के लिए आप उनको, आप मतलब हर शहर में, हर चौराहे में ये बच्चों का भीख मांगने का पूरे देश की ये समस्या है। तो मैं इस पे कई बार बोल चुका हूँ कि जो उस शहर के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, आप सब एक कमेटी बनाओ और जितने भीख मांगने वाले बच्चे हैं उन सब बच्चों को कहो कि बेटा तुम्हारी जो जरूरतें हैं, तुम्हें कपड़ा चाहिए हम देंगे, शिक्षा चाहिए हम देंगे, चलो पढ़ो, हम तुम्हारी फीस भरेंगे, आप लोग मिलजुल के उनको पढ़ाओ लिखाओ। और यदि वो पढ़ने लिखने लग जाएं तो वो देश का भविष्य बन जाएगा, और यदि नहीं पढ़े, वो भीख ही मांगे, तो फिर FIR दर्ज करा के उनसे कहो कि भाई ये तो धंधा बनाए, हम तो हेल्प करने को तैयार हैं। इसका पता चल जाएगा कि वो धंधा है या जरूरत है। एक होता है धंधा, एक होती है जरूरत। मैं जरूरत है तो आपसे मांग सकता हूँ 2 रुपया या 1 गिलास पानी, और कुछ लोगों का धंधा ही है कि भाई मांगना ही है। तो धंधा करना गलत है, जरूरत के लिए मांग लेना सही है। और यदि आप हेल्प कर पाए उन लोगों की, अब जैसे गौरी गोपाल गुरुकुल में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, सब गरीब परिवार के बच्चे हैं, हमसे जितना बन पड़ा हम 100 बच्चों की हेल्प कर पाए, आप 2 बच्चों की करो, आप 4 बच्चों की करो, आप 10, जितना ईश्वर ने आपको लायक बना, अपने आप पूरे देश की हेल्प हो जाएगी। ये समस्या देश की खत्म। समस्याओं पर चर्चा नहीं करनी, समाधान पर चर्चा करना है कि इसका समाधान क्या है। गुरुजी, मैंने कुछ बच्चों को कहा कि चलो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, हाँ, पर वो मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं, भाग जाते हैं। इसका मतलब वो धंधा है, फिर उनको देना गलत है। तो मुझे ये जानना है कि क्योंकि बच्चों में भगवान होते हैं और मैं उन्हें मना कर दूं तो क्या इसका ना, पाप मुझे? नहीं, पाप पुण्य नहीं है, आप अपनी जगह सही है। यदि हम देंगे तो वो भिखारियों को बढ़ावा इस बात का, उन बच्चों को, कई बच्चे तो किडनैप कर लेते हैं लोग, बच्चों से धंधा कराते हैं, इस बहाने क्राइम बढ़ेगा। आप लोग देना बंद कर देंगे, अपने आप लोग समझ जाएंगे कि अब कोई देता नहीं है तो मतलब बच्चों को पढ़ाना ठीक है, यहाँ पर धंधे पर लगाना ठीक नहीं। कुछ लोग मिसयूज करते हैं बच्चों को चुरा चुरा के और बच्चों को भिख मंगाने के लिए। आप सब जानते हैं कि क्या क्या क्राइम हो रहा है। इसलिए चौराहे पर जो बच्चे हैं उनको आप कहो कि चलो हम तुम्हें खाना दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं, भीख मत मांगो। यदि आपकी उनकी ये बात मंजूर है आपकी तो बहुत अच्छा है, वरना वो फ्रॉड है। राधे राधे गुरुजी, राधे बहुत राधे। बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके जैसे मेरा एक सपना पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। दोस्तों, अगर गुरुजी की लाइव प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप भी गुरुजी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।